गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में सब टॉपिक है सबस्टेशन। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? कल हमने डिस्टेंस देखे थे। ठीक है, कौन से डिस्टेंस पे कितने केवी की लाइन जरूरी है। ठीक है, कौन से डिस्टेंस पे कितने केवी की लाइन जरूरी है। ठीक है, वो तो पढ़ लिए। और उसके बाद हमने क्या देखा था? डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लेआउट देखा था। ठीक है, लेकिन उस लेआउट में क्या था? सबस्टेशन था। सबस्टेशन कैसा था? सबस्टेशन कौन से प्रकार करते हैं? टाइप ऑफ सबस्टेशन था ये। यह कौन सा था? स्टेप अप सबस्टेशन। ठीक है, स्टेप अप सबस्टेशन क्या करता था? 11 केवी का स्टेप अप क्या करता था? किसमें करता था? 440 केवी में और 220 केवी में और 132 केवी में करता था। कौन? स्टेप अप सबस्टेशन। इसको बोलते हैं स्टेप अप सबस्टेशन, जो 11 केवी का कन्वर्टेड 440 केवी में करता है, 220 केवी में करता है, 132 केवी में करता है। उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप सबस्टेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी सबस्टेशन। आप नोट करते जाओ यार, क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो हमने कल क्या देखा था? उसके बाद लेआउट में क्या था? प्राइमरी सबस्टेशन था। ठीक है, प्राइमरी सबस्टेशन में क्या होता है? 132 का, मान लो 132 केवी, नहीं तो इधर लिख लेगा 220 केवी। इसका क्या होगा? प्राइमरी सबस्टेशन में स्टेप डाउन होगा। ठीक है, स्टेप डाउन किसमें होगा? स्टेप डाउन किसमें होगा इसका? यहाँ पे देखते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, यानी प्राइमरी सबस्टेशन को अपन स्टेप डाउन सबस्टेशन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप अप हो रहा है 11 केवी का, तो स्टेप अप। यहाँ पे प्राइमरी सबस्टेशन को क्या बोल सकते हैं? स्टेप डाउन सबस्टेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर कैसा लगा रहता है? 132 केवी का होगा, नहीं तो 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन को क्या करता है? स्टेप डाउन करता है। कितने में? 66 केवी में, नहीं तो 33 केवी में। यहाँ तक रेंज रहती है। कौन से? प्राइमरी सबस्टेशन में। प्राइमरी सबस्टेशन में क्या देख रहे हैं हम? 132 केवी का, 220 केवी का कन्वर्टेड स्टेप डाउन किसमें हो रहा है? 66 केवी में, नहीं तो 33 केवी में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सेकेंडरी सबस्टेशन। सेकेंडरी सबस्टेशन क्या करता था? कल हमने लेआउट देखा था, लेकिन आपने किसी ने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आपके कोई किसी कमेंट में आ रही है कि प्राइमरी सबस्टेशन क्या है, स्टेप अप सबस्टेशन क्या है, सेकेंडरी सबस्टेशन क्या कहलाता, ये आपने किसी ने नहीं पूछा था। ठीक है, लेकिन एक्चुअली स्टेप अप सबस्टेशन अपने को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेप अप सबस्टेशन में 11 केवी का कन्वर्टेड 440 केवी में, 220 केवी में, नहीं तो 132 केवी में करना पड़ता है। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम? प्राइमरी सबस्टेशन। प्राइमरी सबस्टेशन में क्या होता था? 132 केवी और 220 केवी का स्टेप डाउन किसमें होता था? 66 केवी में, नहीं तो 33 केवी में होता था। उसके बाद क्या था? सेकेंडरी सबस्टेशन। सेकेंडरी सबस्टेशन क्या करता था? ठीक है,
उसके बाद क्या था सेकेंडरी सबस्टेशन। सेकेंडरी सबस्टेशन क्या करता है, अभी कहा था 33 केवी 66 केवी कन्वर्टेड इसमें करेगा 11 केवी में, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट हो गया आपके, यानी आपको ऑब्जेक्ट में पूछा कि सेकेंडरी सबस्टेशन में कितना आउटपुट वोल्टेज मिलता है, आउटपुट कौन सा होगा 11 केवी मिलता है, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट है। इनपुट कितना रहता है सेकेंडरी सबस्टेशन में 66 केवी रहता है 33 केवी, और आउटपुट कितना रहता है 11 केवी। उसके बाद प्राइमरी पूछा इनपुट कितना रहता है 132 केवी या तो 20 केवी, और आउटपुट क्या मिलता है 66 केवी 33 केवी। ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। अभी सेकेंडरी सबस्टेशन हो गया। उसके बाद क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसको बोला है, ये तो सारे ट्रांसमिशन हो गए। हाँ, एक भी ध्यान में रखो कि 11 केवी से जो केवी में वोल्टेज रहता है उसको क्या अपन ट्रांसमिशन में आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांसमिशन में, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे देख लेता अभी ये बेटा के लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर सबस्टेशन में क्या हो रहा था 11 केवी का 11 केवी का क्या हो रहा था 440 वोल्ट और 230 वोल्ट में स्टेप डाउन करते थे, ठीक है। कौन डिस्ट्रीब्यूटर सबस्टेशन में। डिस्ट्रीब्यूटर सबस्टेशन में क्या होता था 11 केवी से कन्वर्टेड 440 वोल्ट नहीं तो 230 वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता, ठीक है। सब नोट करते जाओ यार। लेकिन अभी 440 और 230 वोल्ट ये कहाँ पे जा रहा है, हमारे कस्टमर के होम प्लेस में जा रहा है, ठीक है। 440 वोल्ट एंड 230 वोल्ट तक अपने को घरों में अपने घर में सप्लाई चाहिए, ठीक है। लेकिन किसके मार्फत जाता है, एक सर्विस लाइन के मार्फत। जो एक कल हमने जो लेआउट देखा था यहाँ, कल हमने लेआउट देखा था, जनरेशन है, यहाँ से 11 के स्टेप अप स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप अप स्टेप डाउन होता था। उसके बाद ऐसे होते थे स्टेप अप स्टेप डाउन। उसके बाद जो लास्ट में था हमारा फीडर, वन सिंगल पे सप्लाई 3 पे सप्लाई, ठीक है। हमने सिंगल पे सप्लाई 3 पे सप्लाई देखा था। उसमें क्या होता था जो लास्ट में जो रहता था उसको क्या बोलते हैं हम सर्विस लाइन बोलते हैं। जहाँ जिस लाइन से अपने घरों में जो बिजली आते हैं उसको लास्ट में क्या बोलते हैं सर्विस लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आया ना, प्राइमरी सबस्टेशन, सेकेंडरी सबस्टेशन अभी और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन किसको बोलते हैं। यानी अभी आपको आप इस ऑब्जेक्टिव का आप अपना लेआउट भी लिखा सकते हैं अपने आप, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के बाद आउटडोर सबस्टेशन। आउटडोर सबस्टेशन कहाँ पे लगा रहता है, आउटडोर सबस्टेशन कहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। ये आउटडोर किसको बोला है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी रहता है, सिटी के बाहर ये सबस्टेशन लगा रहता है। क्यों लगा रहता है, कोई बता सकता है क्यों लगा रहता है सिटी के बाहर? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा रहती है और ये ट्रांसमिशन आउटडोर सबस्टेशन यानी ट्रांसमिशन रहता है, क्योंकि इसकी लाइन का कितने रहती है 132 केवी नहीं तो 33 केवी, ठीक है। ये क्या करता है, मैंने बोला आपको पहले कि केवी की लाइन रहे तो क्या कौन से ट्रांसमिशन लाइन रहेगी, ठीक है। 132 33 केवी का क्या करता है
11 केवी में करता है, ठीक है, मिटा देता मैं आपको बड़ा कुछ समझने के लिए। ठीक है, अभी क्या है आउटडोर सबस्टेशन। सबस्टेशन मैंने क्या बोला था, मैंने सबस्टेशन यानी क्या बोला था, जहां पे जिस ठिकान पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान में रखो, जिस ठिकान में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर बैठाए जा रहे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर बैठाए जा रहे, उस ठिकान को क्या कहते हैं हम, सबस्टेशन कहते हैं। क्या बोला मैंने, जिस ठिकान पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिस ठिकान में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर ये शॉर्ट फॉर्म है, ट्रांसफार्मर बैठाए जाते हैं, उस ठिकान को क्या बोलते हैं, सबस्टेशन बोलते हैं। इतना ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस ठिकान को क्या कहते हैं, सबस्टेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हमने क्या देखा था, अपने स्टेप अप सबस्टेशन देखा था, स्टेप डाउन देखा था, और उसके बाद देखा था हमने सेकेंडरी सबस्टेशन देखा था, उसके बाद देखा था डिस्ट्रीब्यूटर सबस्टेशन, ठीक है। उसके बाद आया 5 नंबर पे आउटडोर सबस्टेशन। आउटडोर सबस्टेशन एक प्रकार है, ठीक है, ये उतना जानना जरूरी नहीं, लेकिन आपको एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उतना टाइम भी नहीं अपने पास, लेकिन हमें जान दो, लेना तो पड़ेगा। आउटडोर सबस्टेशन में क्या हो रहा है, ए सिंबल किसका है, ये वाला कल बता था, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, आउटडोर सबस्टेशन। आउटडोर का मतलब ध्यान में रखिएगा, आउटडोर है ना आउट ऑफ सिटी का, जहाँ पे प्लेन जगह है, यानी सिटी के बाहर जो जगह रहती है वहां पे इस सबस्टेशन का आउट ऑफ सिटी के बाहर, ठीक है, जहाँ पे यानी सिटी नहीं है वहां पे सबस्टेशन का यूज करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि उसका ट्रांसफार्मर इस आउटडोर सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर कितना का रहता है, इसकी कैपेसिटी 5 MVA टू 50 MVA तक। ट्रांसफार्मर कितने MVA तक बैठाए जाते हैं वहां पे, 5 MVA से 50 MVA से। MVA क्या है, MVA क्या है, क्या है MVA? अरे भाई MVA मेगावोल्ट एम्पीयर है। ठीक है, MVA का मतलब मेगावोल्ट एम्पीयर, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी क्या देख रहे हैं हम, 5 MVA से 50 MVA तक इसके ट्रांसफार्मर रहते हैं, कहाँ पे, आउटडोर सबस्टेशन में, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर क्या हुआ है, ट्रांसफार्मर का साइन है ये वाला, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक कौन सा ट्रांसफार्मर है, 5 MVA के 50 MVA तक ट्रांसफार्मर रहते हैं। लेकिन अपनी लाइन क्या तक खींची थी, 132 kV टू 32 kV लाइन की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर कौन सा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अपने को कौन सी लाइन मिल रही है, 11 kV की लाइन, यानी कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ ये, अरे भाई 11 kV की लाइन मिल रही है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, हाँ कौन सा हो गया, सेकेंडरी सबस्टेशन। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, अभी तो बताया कि जिस ट्रांसफार्मर में 132 kV का 33 kV में कन्वर्ट 33 kV और इसका स्टेप डाउन 11 kV में हो रहा है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, सेकेंडरी सबस्टेशन, ठीक है।
अभी स्टेप डाउन हो गया यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो उसके बाद क्या हो रहा है, सर्किट ब्रेकर लगा है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर लगाने के बाद क्या लगा, आइसोलेट। सर्किट क्या करता है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, यानी हाई वोल्टेज आया तो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक होता है। कम वोल्टेज आया तो क्या करता है, सर्किट को जोड़ता है। ये कौन कर रहा है, सर्किट ब्रेकर का काम है, ठीक है। इसलिए सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। उसके बाद क्या है, आइसोलेटेड। हाँ, उसके बाद क्या है, बस सेक्शन स्विच है। ये बस सेक्शन स्विच यानी क्या होता है, पता है किसी को, वो भी बता देता। अभी के लिए याद लगा के आइसोलेट तक। उसके बाद क्या हो रहा है, बस सेक्शन स्विच है, ये क्या है, फ्यूज की तरह इंडिकेट करता है। उसके बाद आ रहा है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद क्या लगा है, ये क्या है, लाइटिंग अरेस्टर है। लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या है, लाइटिंग अरेस्टर पे क्या वर्क है, जब कभी दो तार ऐसे शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो चमकता है, ठीक है, ठीक है। आपके लैंग्वेज में जल्दी समझने के लिए बता रहा कि लाइटिंग अरेस्टर यानी एक इंडिकेट करता है, ठीक है, एक इंडिकेट करता है। लाइटिंग अरेस्टर एक अर्थिंग की तरह भी वर्क कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर लेकिन कनेक्ट किसको रहता है, किसको रहता है, अर्थ कनेक्टेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे लगा अर्थ कनेक्टेड स्विच। और ये एफ का मतलब क्या है, फीडर है। फीडर यानी क्या बोला था मैंने, सप्लाई, जहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सप्लाई, उसको हम फीडर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या, इसका हो गया वर्किंग आउटडोर सबस्टेशन का, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। ऐसा इंडोर भी सबस्टेशन रहता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इंडोर सबस्टेशन। इसकी डायग्राम एक बार देख लो, ठीक है, नोट करते जाओ। लेकिन मैं सर्किट ब्रेकर का नहीं किया, इसमें कुछ प्रकार है सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर में कुछ प्रकार है, जैसे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर आता है, और दूसरा आता है एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ऐसे मल्टीपल टाइप सर्किट ब्रेकर, लेकिन ये कहाँ पे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, ये बताएंगे। एक तो पॉइंट बता देता हूँ मैं, क्यों यूज होते हैं। ये हाई वोल्टेज और हाई करंट, क्या बोला मैंने, हाई वोल्टेज और हाई करंट, ये इसके सर्किट को जोड़ने के लिए नहीं तो तोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, इसका सर्किट ब्रेकर का। इतने जाने मेरे को अगली क्लास में इसके थोड़ा बाद में अपन क्या देखेंगे, ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर सर्किट ब्रेकर, वो भी काफी यूज हो जाते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही चल गया होंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। डायरेक्ट अभी ब्लैक बोर्ड पे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक बुक पे मैं किताब में डायग्राम दिखाता हूँ आपको।
ये देखो ये डायग्राम है, ये किसकी है, इंडोर सबस्टेशन की, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से 11 केवी की लाइन गई है, ये कौन सी स्विच है, गैंग ऑपरेटिंग स्विच है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या लगा है, 11 केवी में लाइटिंग अरेस्टर लगा है। उसके बाद अंडरग्राउंड केबल बॉक्स लगा है। उसके बाद क्या है, पीटीसीटी है। पीटीसीटी आने का मतलब क्या है, एक पावर ट्रांसफार्मर है, एक करंट ट्रांसफार्मर है। इसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। ये क्यों लगा जाता है, कम वोल्टेज का रीडिंग पावर ट्रांसफार्मर क्यों, कम वोल्ट यानी ज़्यादा हाई वोल्टेज रहता है उसकी रीडिंग किसमें, कम वोल्टेज में शो करते हैं। और मैं ब्लैक बोर्ड को बताता हूँ, और ये पहले डायग्राम एक बार देख लो आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिटी है, क्या करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। पीटीसीटी रहते हैं, ठीक है, पीटीसीटी रहना जरूरी भी है। इसके बाद इसको कनेक्ट क्या है, मीटर बोर्ड लगा है, ठीक है। ये 11 केवी टू 110 वोल्ट में कन्वर्ट करा है। उसके बाद क्या है, स्टार डेल्टा है। ये डेल्टा स्टार क्यों लगा है, अरे भाई डेल्टा स्टार क्या करता है, ये डेल्टा स्टार क्यों लगा है, डेल्टा स्टार वो भी मैं बता देता। डेल्टा स्टार क्या करता है, डेल्टा में क्या होता है, वोल्टेज क्या रहता है, आपने पढ़ा होगा ना डेल्टा में क्या होता है, और स्टार में वोल्टेज क्या रहता है, ये पहले ध्यान में रखो। स्टार में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है ना, लाइन फेज वोल्टेज ज़्यादा रहता है स्टार में कि इक्वल रहता है, और डेल्टा में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है, वो देखेंगे। उसके बाद एलटी है, एलटी लाइन लो टेंशन। ओसीबी का मतलब क्या है, अभी बताया ना मैंने आपको, आई सर्किट ब्रेकर वगैरह वो है। उसके बाद किसको कन्वर्ट है, सिटी में कन्वर्ट है। ये एलटी बस बार है, बस बार का मतलब क्या है, यहाँ से सप्लाई जा रहा है, लाइन को सप्लाई जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगे, लो टेंशन सर्किट ब्रेकर। एलटी का मतलब यहाँ से यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूनिट है यहाँ पे, स्विच यूनिट, ये पूरा यूनिट हो गया। यहाँ पे फ्यूज और सर्किट ब्रेकर लगा के एक यूनिट बन गया, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लगा है, इसको क्या बोलते हैं, इंडोर सबस्टेशन। लेकिन ये 11 केवी का किसने 440 वोल्ट में ये करता है, डेल्टा स्टार। इसमें डेल्टा स्टार इसको बोल सकते हैं हम, इंडोर सबस्टेशन में डेल्टा स्टार यूज कर रहे हैं। यह हमारे एक सबस्टेशन में रहता है यूज, ठीक है, अपने सिटीज में। इंडोर का मतलब क्या है, सिटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है पोल माउंटेड सबस्टेशन, ठीक है। पोल माउंटेड सबस्टेशन क्या करता है, ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको देख लेंगे। यह है डायग्राम, ब्लैक बोर्ड को निकलना उतना कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे, तो इसलिए मैं आपको किताब पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। किताब पे दिखा रहा हूँ, आपको तो दिख रहा है ना, बराबर क्लियर दिख ही रहा है मुझे, मेरे ख्याल से, ठीक है। ये कौन सा है, पोल माउंटेड सबस्टेशन है। पोल माउंटेड सबस्टेशन अपने को कैसा दिख रहा है, अभी देखो आप, एच टाइप जैसा दिख रहा है, ठीक है। कैसे दिख रहा है, एच टाइप जैसा दिख रहा है। मेरे हाथ से ज़्यादा कैमरा हल रहा है, ठीक है, ये कैमरा बहुत हल रहा है मेरे हाथ से, एच टाइप दिख रहा है। इसके बाद क्या है, ये लाइटिंग अरेस्टर है। लाइटिंग अरेस्टर लगा है किसके ऊपर, इंसुलेटिंग, और वहाँ पे इंसुलेटर है। ये कौन सी 11 केवी की लाइन है। उसके बाद इंसुलेटर लगा है, एक कनेक्टेड लिंक है डी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जियो स्विच लिंक है। ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है। आपने देखा ही होगा ट्रांसफार्मर कहाँ लगा रहता है, अपने एरिया में लगा रहता है ऐसा ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलता है। ये क्या करता है, 11 केवी का कन्वर्टेड 440 वोल्ट नहीं तो 440 वोल्ट में करता है। ये ट्रांसफार्मर कितने केवी का रहता है, 25 केवी का। मैंने बोला ना आपको, ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, यानी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कितना केवी का रहता है, 25 केवी तक ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। वो अपने को इंडिकेट करता है यहाँ पे क्या है, यानी कैसा धोखा है क्या है उसमें। एक बारबर वायर लगा है यहाँ पे, एक जियो स्विच हैंडल लगा है। उसके बाद देखे थे स्ट्रेट टाइप पोल स्ट्रक्चर, और उसके नीचे क्या रहता है, फाउंडेशन रहता है। फाउंडेशन में कंक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पोल स्ट्रक्चर बन जाता है पहले। उसके बाद क्या होता है, एक हैंडल लगा रहता है कहाँ तक, कनेक्टेड लिंक तक, ठीक है। ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना सिर्फ ट्रांसफार्मर देख लो, ट्रांसफार्मर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और लाइन कितनी कहाँ से कौन सी आती है, बस इतना जान में रखो। आपको उतना याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ तक समझाना पोल माउंटेड सबस्टेशन तक। उसके बाद ऑयल सर्किट ब्रेकर वगैरह वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे शो करता हूँ, ठीक है। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे शो करता हूँ।
यहाँ पे अपन एक ऑयल सर्किट ब्रेकर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, पहले पता चला ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर की पहले डायग्राम देखते थे। एक ऑयल टैंक रहती है, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑयल टैंक हो गई, ये क्या हो गई, ऑयल टैंक हो गई। उसके बाद क्या रहता है इसमें, मैं डायग्राम निकाल लेता थोड़ा टाइम, ठीक है। उतना जमता नहीं यार, हाँ, थोड़ा आप भी सपोर्ट करते जाओ। और आप इसके नोट भेजते जाओ ग्रुप में, ठीक है। आप व्हाट्सएप में मैं आपको लिंक भेजता हूँ, लेकिन आप कोई ग्रुप में भेजते नहीं हो, इसके नोट भेजते जाओ। मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने के लिए, कोई भेजता नहीं। और आपको कुछ समझ में आएगा कमेंट करते जाए, ठीक है बोलने से कुछ चलेगा नहीं। बन गए यार डायग्राम। ठीक है, एक है बुशिंग है, इसको बुशिंग बोलते हैं आप, ठीक, बुशिंग हो गई। उसके बाद क्या रहता है, लीवर है, ठीक है, यहाँ तक। इसको आर बोलते हैं। ऑयल टैंक तो निकाल दिया हमने, स्टील कॉन्टैक्ट रहते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट, इसको से बोल सकते हैं अपन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्यों लगा देते हैं, कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होता है पता है किसी को, कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट होने से अपने सप्लाई आता है, एक यहाँ पे एक सप्लाई डाल देता है, ठीक है, और क्या करता है
एक कांटेक्ट क्या करते हैं, ये क्या है, एक ऑयल है, जो मैंने लगाया है वो क्या है, ऑयल है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पंपिंग का काम करता है कौन, बुशिंग, ठीक है। ये तो जनरली आप डायग्राम से सोच सकते हो कि क्या लगा इसमें क्या नहीं, वो देख रहे हो, ठीक है। जब मैंने बोला कि ये ऑयल टैंक है तो इसमें क्या रहेंगे, ऑयल ही रहेंगे ना भाई, ठीक है। तो इस प्रकार का एक सर्किट ब्रेकर रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, बता सकते हैं कोई? अभी एक मान लो कॉन्टैक्ट है, एक सप्लाई जा रहा है, ठीक है, एक सप्लाई जा रहा है और इसको सामने सप्लाई जा रहा है, लेकिन कभी हाई वोल्टेज और हाई करंट के कारण क्या होता है, इसमें कुछ स्पार्किंग होती है, तो क्या स्पार्किंग है, जब कनेक्ट हो रहे कभी यानी दूर जा रहे तो क्या होती है, इसमें कुछ एक भड़कता इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक सर्किट ब्रेकर रहता है उसमें। तो क्या करता है, वो जो स्पार्किंग हो रही है वो स्पार्किंग को ऑयल क्या करता है, बुझा लेता है, इसलिए क्या होगा, इसको ऑयल सर्किट ब्रेकर बोला है। इतना है, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं इसको। और इसमें एक मैं बता देता हूँ कि ये ऑयल सर्किट ब्रेकर कहाँ पे लगा रहता है, इसके एडवांटेज भी देख लेते हैं। इसके एडवांटेज में बता देता है कि इसका यूज कहाँ पे और किसके लिमिट तक करते हैं, कितने केवी तक लाइन तक इसका यूज कर सकते हैं अपन। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट एडवांटेज में, इसके एडवांटेज लिख लेना, एडवांटेज यानी फायदे बोलते इसको, ठीक है। इसके एडवांटेज में क्या आ गया, जो अपन ऑयल यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या है, इसके ऑयल यूज करने के कारण इसकी इंसुलेशन पावर बढ़ती है, ठीक है। ये क्या है, पहला एडवांटेज हो गया, ऑयल यूज करने के कारण इंसुलेशन पावर। आप भी सोचते जाओ कौन सा एडवांटेज निकल सकता है यहाँ से, ठीक है। और कौन सा आता है, अभी क्या हो रहा है, ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज करें तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है यानी स्पार्किंग नहीं होने देगा, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कैसे दिखेंगे, अभी कॉन्टैक्ट पॉइंट रहता है उसको बिना स्पार्किंग से, मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा, ठीक है, बिना स्पार्किंग से कनेक्ट कर सकते, ठीक है। और लास्ट वाला थर्ड पॉइंट क्या आएंगे, इसमें थर्ड वाला पॉइंट क्या आएगा, और इसका जो एडवांटेज हो रहा है कि 66 केवी तक ही लाइन तक यूज किया जाता है, लाइन तक नहीं था, क्योंकि 66 लाइन के बाद इसका यूज नहीं किया जाता, उसमें एयर सर्किट ब्रेकर आता है।
पढ़ते जाओ यार, एक दिन में क्लास करने से कोई होता नहीं, डेली पढ़ते जाना आप, ठीक है। डेली पढ़ने से क्या होगा, आपका जो ये रिकॉर्डिंग होती जाती है और आप तब समझ सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ने के बाद आप एक बार ठीक है बोलेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे, इसलिए आप इसको पढ़ते जाओ, ठीक है। इसके बाद लास्ट में एक एयर सर्किट ब्रेकर देख लेना, मुझे पता है आप भी बोर हो गए, और इसके बाद हम क्लास को एंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिख हो गया, लिख के इसलिए मैं रुकता हूँ कि आपका लिखना हो गया कि नहीं, डायग्राम भी निकालते जाना। इसके बाद लास्ट में एक छोटा सा क्या आवश्यक है, 2 मिनट का है, वो बता देते हैं, और इसके बाद अपन टॉपिक क्लोज कर देते हैं। ये पार्ट जानना जरूरी है कि आपको किसी ने पूछा इंटरव्यू में कि क्या है वॉल सर्किट ब्रेकर, क्या है एयर सर्किट ब्रेकर, क्या है, क्यों लगाते हैं, कहाँ तक लगा लेते हैं और क्या रहते हैं इसमें, आप अभी बता सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट रहता है, ऑयल टैंक रहती है, ऑयल टैंक में ऐसे लीवर रहते हैं, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप, और सिटी के भीतर करता है। एयर सर्किट ब्रेकर क्यों बोला है, जो एयर है, एयर सर्किट ब्रेकर बोला क्यों है, ये बता सकते हैं आप। एयर सर्किट ब्रेकर क्यों बोला है, क्योंकि जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या करता था, 66 केवी लाइन तक यूज होता था, लेकिन ज्यादा केवी की लाइन वहां से यूज की तो क्या होगा, वो ऑयल गर्म हो जाएगा, हीट ज्यादा उसमें होगी, तो उसके वजह से क्या होगा, वो सर्किट ब्रेकर भी काम नहीं करेगा, उसके लिए हमारे बहुत लॉसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, 66 केवी के बाद जो हमारी लाइन रहती है 132 केवी, और कौन सी आती है 220 केवी आती है, और 440 आती है। इस लाइन को क्या मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर करो। लेकिन एयर सर्किट ब्रेकर बोला क्यों है, एयर सर्किट ब्रेकर बोला क्यों है, ये इतना ध्यान में रखो। काफी यूज होता है, कौन से सबस्टेशन पे होता है, इस सबस्टेशन पे एयर सर्किट ब्रेकर का यूज होता है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। एयर सर्किट ब्रेकर बोला क्यों है, एयर सर्किट ब्रेकर इसलिए बोला है क्योंकि जो इसको एयर से जो कांटेक्ट है उसको आग पकड़ लेती है, ठीक है, हीट की वजह से। तो क्या होता है, आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए, अपने को एयर चाहिए, इसलिए उसको एयर सर्किट। लेकिन एयर कैसे लाते हैं, कंप्रेसर लगा रहता है, कंप्रेसर की वजह से उसका वेट रहता है, यानी मिनिमम मेरे ख्याल से 50 केजी तक वेट रहता है उसका, 50 केजी 10 सेंटीमीटर ऐसा कुछ तो भी रहता है, वहां तक रहता है। तो वो क्या करता है, कंप्रेसर के कारण एयर के कारण उस सर्किट को मेंटेन रखता है, इतना ध्यान में रखो। इसके बाद हम क्लास एंड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद हम कल के टॉपिक में आइसोलेटर दे देंगे, ठीक है, उसके कुछ पार्ट बचे, उसके बाद अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो, धन्यवाद। आपको पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो, बाय।